नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें उनके एक खास भक्त, जो नगर का बहुत बड़ा सेठ था, उसकी याद आई। अच्छी सत्कार के बाद सेठ जी ने नारद जी से प्रार्थना की, आप ऐसा कोई आशीर्वाद दे कि हमारा घर कोई संतान नहीं है, कम से कम एक बच्चा तो हो जाए। नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी भगवान श्री नारायण जी से मिलने जा रहा हूँ। उन तक आपकी प्रार्थना ज़रूर कह दूँगा और वे ज़रूर ही कुछ न कुछ समाधान करेंगे। नारद भगवान विष्णु के धाम विष्णु भगवान जी से मिलने के लिए चले गए और उस सेठ की दुख भरी कहानी बताई। भगवान जी बोले कि उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसलिए कोई संतान नहीं हो सकती और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विधि का विधान ही ऐसा है। उसके बाद कुछ समय बाद नारद जी ने एक दिए में तेल ऊपर तक भर दिया और अपनी हथेली पर रखकर पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी इस निर्विघ्न यात्रा को समाप्त करके वो श्री विष्णु धाम आकर पहुँचे और वहीं पर उन्होंने अपनी यात्रा संपन्न की। इस पूरी प्रक्रिया में नारद जी को बहुत घमंड हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी का परिक्रमण कर लिया, कि उनसे ज़्यादा कोई भी ध्यान करने वाला और भगवान विष्णु का भक्त कोई और नहीं है। अपने इसी घमंड में नारद जी दोबारा पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर जा पहुँचे। इस दौरान सेठ जी के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे खेलते फिर रहे थे। नारद जी ने जब यह जानना चाहा कि ये बच्चे किसके हैं, तो सेठ जी बोले, आपके हैं। नारद जी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, साफ साफ खोल कर बताओ। सेठ जी बोले, एक साधु एक दिन घर के सामने से जा रहा था और बोल रहा था कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटियां खिलाई। कुछ समय के बाद मेरे घर ये संतान पैदा हुई, ये प्यारे प्यारे औलाद, ये पुत्र पैदा हुए। नारद जी बहुत आग बबूला हो गए और क्रोध में भर गए। फिर भगवान विष्णु जी की खबर लेने के लिए भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु को बहुत पीड़ा से कर रहे थे। उन्होंने नारद जी से कहा, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय का खून निकाल कर देगा, उसी से मुझे आराम महसूस होगा। नारद जी उल्टे पांव लौट चले और पूरी दुनिया को विष्णु भगवान की ये व्यथा सुनाई, पर कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं हुआ कि अपने हृदय का खून दे सके। जब नारद जी ने यह बात एक साधु को सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में घोंपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से, मेरे खून से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर दे देता हूँ।
जैसे ही साधु ने छुरा घोंपकर अपने दिल को निकालना चाहा, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है वह किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद जी से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को भी दे सकते थे पुत्र। नारद जी को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ और भगवान से इस बात की माफ़ी मांगी और कहा, मैं इसका पश्चाताप जरूर करूँगा। अब मेरी आंखें खुल गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी और प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए। जय सच्चिदानंद।